अबॉर्शन पिल से रिलेटेड ये सवाल बहुत ज़्यादा पेशेंट के दिमाग में रहता है और वो मुझसे पूछते हैं कि डॉक्टर जो अबॉर्शन पिल्स आप दे रहे हैं हमको, या हमने जो अबॉर्शन स्टार्ट किया है प्रोसेस, उसके बाद ब्लीडिंग एक्चुअली में कब स्टार्ट होती है? क्योंकि उन्हें तो पता तो होता है कि भाई ब्लीडिंग होनी है अबॉर्शन के बाद और पेन भी होना है, तो वो ब्लीडिंग एक्चुअली में स्टार्ट कब होती है? तो जो अबॉर्शन पिल आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में, उसमें 5 टैबलेट्स होते हैं, मैंने आपको दिखाया भी होगा। इसके अंदर एक बड़ी मीफीप्रिस्टोन की टैबलेट होती है और 4 माइज़ोप्रिस्टोल की टैबलेट होती है। तो सबसे बड़ी जो टैबलेट होती है मीफीप्रिस्टोन होती है, और उसको लेने के बाद आप माइज़ोप्रिस्टोल की टैबलेट जो 4 गोलियां होती है छोटी वाली, वो लेते हैं। तो जब आप फर्स्ट डोज लेते हैं, यानी कि पहली बड़ी गोली लेते हैं मीफीप्रिस्टोन की, तो मोस्टली ऐसे में कभी भी ब्लीडिंग आपको स्टार्ट नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप स्पॉटिंग महसूस होती है, हल्की फुल्की आपको बहुत ही हल्की ब्लीडिंग महसूस होती है। बट एक्चुअली में जो प्रॉपर ब्लीडिंग होती है वो आपको मीफीप्रिस्टोन लेने के बाद कभी भी महसूस नहीं होती है। लेकिन जो एक्चुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो मीजोप्रोस्टोल, यानी बाकी की जो 4 गोलियां हैं, ये जो 4 मैंने दिखाई हुई है नीचे, इन गोलियों के लेने के बाद आपको एक्चुअल ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो ये दवाइयाँ जैसे ही आप अपनी पहली गोली के 36 या 48 आवर्स के बाद लेते हैं, तो उसके कुछ लोगों को ब्लीडिंग जो है वो 2 आवर्स के अंदर स्टार्ट हो जाती है, कुछ लोग को ब्लीडिंग 4 घंटे में शुरू हो जाती है, और कुछ लोग को ब्लीडिंग 6 to 8 आवर्स में स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इतनी देर के अंदर आपको ब्लीडिंग ज़रूर शुरू हो जाती है अगर आपने अबॉर्शन पिल लेना शुरू किया है। तो अगर ब्लीडिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है तो ऐसे में अपनी ब्लीडिंग का आपको ट्रैक रखना है, आप कितने पैड्स चेंज कर रहे हैं और कितने आपको क्लॉट्स पास हो रहे हैं, और अपने डॉक्टर के फ़ोन नंबर या फिर कॉन्टैक्ट नंबर आप अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि इन केस अगर आपको हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। लोग बोलते होंगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये फालतू में डरा रहे हैं, इतनी ब्लीडिंग नहीं होती, मेरा तो बिल्कुल ठीक हो गया। तो ऐसी गलती आप बिल्कुल मत करना। ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जो कि इमरजेंसी में लैंड अप होते हैं हैवी ब्लीडिंग की वजह से, और उनकी डीएनसी भी करनी हमें पड़ जाती है।